तो कल हम लोग इस चैप्टर में क्या डिस्कस किए थे? बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस किए थे, राइट। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में नॉलेज रखे थे। बार मैग्नेट में क्या होता है, ये आपका नॉर्थ पोल और दिस इज योर साउथ पोल। पूरे बार मैग्नेट के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी कंपेयर किए थे। क्या ध्यान दिए थे? जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्लस क्यू का जो रोल है वो यहाँ पर नॉर्थ का रोल है, जो प्लस क्यू चार्ज का रोल है यहाँ पर किसका रोल है? नॉर्थ, राइट। प्लस क्यू चार्ज में हम क्या देखते हैं? प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। सिमिलरली यहाँ भी हम क्या देखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से अवे जाता है, नॉर्थ से आउटसाइड में, नॉर्थ से अवे, राइट। दूसरी चीज फिर जिस तरह से माइनस क्यू का जो रोल है, तो यहाँ पर प्लस क्यू किसके इक्विवेलेंट है? जो एनालॉगी टर्म था एम को हम लोग क्या बोलते थे? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। एम क्या था? जो क्यू जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में यूज करते थे, इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। यदि मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना होगा, इस टर्म में अंडरस्टैंड करना है, तो व्हाट हाउ कैन राइट? के क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्यू के जगह पर एम आर स्क्वायर, राइट। जिस तरह से यहाँ मोनो पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे निकालते थे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं है जस्टिफाई, क्योंकि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। बट हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जो क्यू का रोल था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यहाँ एम का रोल है जो कि नॉर्थ पोल। उसी तरह से माइनस क्यू चार्ज के कारण माइनस क्यू चार्ज इक्विवेलेंट टू साउथ पोल। माइनस क्यू के चार्ज के कारण हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ट टुवर्ड्स द चार्ज। यहाँ भी हम क्या देखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ में इनवर्ट। तो आउटसाइड में हमने क्या देखा? मैग्नेटिक फील्ड कल के लेक्चर में नॉर्थ से साउथ। और बार मैग्नेट के इनसाइड में हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ। वो सारे अब डिस्कशन हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, वो सारे कंप्लीट कर चुके हैं। उसी तरह से सारा हम लोग रिजल्ट्स भी, ये बार मैग्नेट और किस तरह से काम करता है आपका, और किस तरह से है, जैसे वहां वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या देखते थे? इलेक्ट्रिक प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते थे। उसी तरह से यहाँ क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ पर क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल। तो बार मैग्नेट ऑल्सो एक्ट्स लाइक एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग क्या देखते थे? प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, दोनों चार्ज इक्वल होना चाहिए एंड अपोजिट साइन, और सम जो भी डिस्टेंस सेपरेट की हो, ये क्या फॉर्म करता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। उसी तरह से यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। प्लस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। और माइनस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा? साउथ पोल, राइट। तो ये क्या देगा हमें अपना, कि इसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल की बातें हम लोग यहां करेंगे। राइट, ठीक है बेटे। अब आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वो सारे रिजल्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो टेबल हमने डिस्कस किए थे सारे पैरामीटर्स को, उसको ध्यान से आपको एक चार्ट बना लीजिएगा। आज अपना मेन मोटिव क्या है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। अर्थ क्या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में टोटल आज का अपना लेक्चर कर रहेगा। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्या है, उसके सारे टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। कल के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर यूज करेंगे। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? जैसे हिस्ट्री तो ज्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया है? एनसीईआरटी में दिया हुआ 600 BC, वो सब जो हिस्ट्री दिया हुआ है आपका। एक आइलैंड था, ग्रीस आइलैंड था, वहां पर क्या था? भेड़िया चलाने वाले जो जूते पहनते थे, राइट। तो पहले क्या है? वुडन का जूता बनता था। आजकल फेविकॉल या फेविक से जूते चिपकाने वाला चीज नहीं थे, पहले कील था, लोहा का कील। 600 BC बहुत पहले की बातें हो रही है।
और ग्रीस आइलैंड पर वो देखा गया। तो जो बेरिया चराने वाले थे वो लकड़ी के वुडन के जूते पहनते थे, तो जब सरफेस पे चलते थे खट 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 वो लोहा स्टक करता था, वो लोहा चिपक लेता था अर्थ को। तो वहीं से लोग को दिमाग में हुआ कुछ न कुछ तो अर्थ में है, ये जूता क्यों चिपक रहा है। जो भैया जूता चलाते थे पहन कर चलते थे तो उनका पैर चिपक जाता था जब अर्थ में। तो वहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ भाई अर्थ में कुछ ऐसा है खासियत जो अट्रैक्ट कर रहा है और कुछ उसमें आकर्षण की शक्ति है। उस समय तक खाली इतना ही लोग समझा, राइट। उसके बाद क्या हो गया कि दूसरा जब भी हम लोग प्रेजेंटली देखते भी हैं कि कोई भी बार मैग्नेट है, राइट, या आपका कंपास निडल है, उसको स्पेस में आप फ्रीली लटका दो तो ये रेस्ट में कब आएगा बार मैग्नेट, जब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, यानी मैग्नेट का नॉर्थ और अर्थ का मैग्नेट नॉर्थ दोनों एक साइड में आ जाए। फिर कंपास निडल का साउथ, इधर का साउथ, एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जब भी कंपास निडल आ जाता है तो ये रेस्ट मोशन में आ जाता है, राइट। या बार मैग्नेट भी आप ले सकते हो। बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड लटका दो तो आप क्या देखो वो बार मैग्नेट ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, फाइनली कब रेस्ट में आएगा, जब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा। तो लोग क्या सोचा भाई कि अर्थ का जो मैग्नेट, यानी ये कैसे हो रहा है, टिल्ट कैसे हो जा रहा है, ऐसे लटका हुआ था ऐसे ऐसे घूम रहा है ये, यानी कोई इसको खींच रहा, कोई ना कोई इसको खींच रहा, खींच कौन रहा, अर्थ। तो यहां से भी कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसे आयरन का है, निकल का बार मैग्नेट है, तो पहले लोग क्या उसको लटकाए देखे तो ये तो मूव कर रहा था लेकिन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आने में रेस्ट हो जा रहा है। तो ये रेस्ट में कौन लाया इसको, देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड, राइट। लेकिन समस्या क्या हो गया, लोग सोचे ठीक है कि मैग्नेटिक फील्ड तो आया बार में, यानी अर्थ जो है एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट जैसा काम कर रहा है, यहां तक कॉन्सेप्ट ओके, ठीक है, काम कर रहा है। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स डिस्कवरी के बाद क्या मालूम चला कि अर्थ के इनसाइड में कोर में वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर है, जहां उस टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसे आयरन का बना हो या निकल का बना हो, राइट, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एट हाई टेम्परेचर, कोई बार मैग्नेट है, आप हाई टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, एट हाई टेम्परेचर पर इसका मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। क्या कारण, क्यों खत्म हो जाएगा हाई टेम्परेचर पर? हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, जैसे आयरन का ही बना हुआ है मान लीजिए बार मैग्नेट, तो आयरन का एटम क्या हुआ, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, इस मटेरियल को एनर्जी मिलेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो क्या हुआ, जो एटम से बना हुआ, आयरन एटम से जो बना हुआ है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है, एट हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उसको मिलेगा और वो इलेक्ट्रॉन एटम से छटक के बाहर निकल जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन छटक के बाहर निकल जाएंगे, राइट। तो क्या होगा, जो हम लोग देखे किसी भी मटेरियल में बार मैग्नेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों है, वही तो जो मैग्नेटिक डाइपोल बने, यानी नॉर्थ और साउथ के कारण इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, नॉर्थ साउथ, जब ये सारे एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे, यानी मैग्नेटिक डाइपोल बहुत सारे पार्टिकल्स है ना, जहां पे ये नॉर्थ साउथ, यदि एक बार मैग्नेट लो तो उसमें छोटा छोटा पीस कटते जाओ पार्टिकल जैसा, बहुत सारे नॉर्थ साउथ मिल जाएंगे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब एग्जिस्ट करता है, जब ये सारे नॉर्थ साउथ किसी एक खास डायरेक्शन में अलाइन हो, तभी हम बता सकते हैं कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब टेम्परेचर यदि इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, इसके एटम से जो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, राइट, सारे ये पॉजिटिव टाइप से, ये क्या होंगे, एक डायरेक्शन में अलाइन हो ही नहीं पाएंगे। कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से, मैग्नेटिक डाइपोल इस तरह से रहेगा, कोई इस तरह से रहेगा, कोई इस तरह से रहेगा, सब रैंडम हो जाएंगे एट हाई टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि एटम टेम्परेचर जैसे जैसे बनाएंगे तो क्या होगा, एटम आयोनाइजेशन एनर्जी लेकर सारे ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, उसमें सिर्फ प्रोटॉन रहेंगे। तो कोई भी बार मैग्नेट हो, कोई भी मैग्नेटिक, किसी भी मेटल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है एट हाई टेम्परेचर डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन,
क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल सेम डायरेक्शन में अलाइन हो ही नहीं पाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी लेकर सारे एटम के इलेक्ट्रॉन ब्रेक कर जाएंगे। तो इनिशियली लोग जो समझा कि ठीक है बार मैग्नेट लिया, इसको सस्पेंड किया, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ गया, तो सब लोग क्या सोचा कि अर्थ के अंदर में क्या होगा, एक बहुत बड़ा सा बार मैग्नेट होगा जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है, इनिशियल कॉन्सेप्ट। लेकिन ये ब्रेक कब हुआ, जब डिस्कवरी में निकला कि अर्थ के अंदर में बहुत हाई टेम्परेचर पर मेटालिक सब्सटेंसेज हैं, बहुत सारे मेटालिक सब्सटेंसेज मोल्टेन स्टेट में हैं। तब तो भाई ये हाई टेम्परेचर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये भी कॉन्सेप्ट गलत हो गया। रीजन सिर्फ डिस्कवरी क्या हुआ कि अर्थ के अंदर में हाई टेम्परेचर पर बहुत सारे मेटालिक सब्सटेंसेज हैं, मोल्टेन स्टेट में है। मोल्टेन मींस अलकतरा जैसा, जो गाढ़ा जैसा लिक्विड। तो ये कॉन्सेप्ट जब हो गया तब क्या, कैसे भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आया, मैग्नेट भाई तो अर्थ में तो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो कॉन्सेप्ट क्या दिया गया, इसको अब ध्यान से समझने का है बेटे, कि अब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि आयरन मेटल को हम लोग कंसीडर करते हैं एक एग्जांपल लेकर, ये अर्थ अपना हो गया, ठीक। अब इसमें क्या हो गया कि इसके अंदर में मान लेते हैं आयरन के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक। और खास बात क्या है कि ये अर्थ क्या है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है। दूसरी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्थ जो है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन भी हो रहा है। तो ये जितने अंदर में जो भी मेटालिक सब्सटेंसेज होंगे वो भी सारे रोटेट कर रहे होंगे मोल्टेन स्टेट में, एक्सिस के अबाउट ये सारे के सारे क्या हो रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे। यानी आयरन पार्टिकल्स जो होंगे सारे क्या हैं, इक्विलिब्रियम यानी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। अब क्या हो गया, एट हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, इस आयरन के एटम से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन छटक के बाहर निकल गया, सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए आयोनाइजेशन एनर्जी लेकर। तो आयरन में सिर्फ क्या रह गया, पॉजिटिव प्रोटॉन रह गए, और यही प्रोटॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं एक्सिस के अबाउट। हम क्या जानते हैं कि कोई भी आयन हो, पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, यदि वो उसका मोशन हो रहा है तो करंट डेवलप होगा। आइदर पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, यदि आयंस का मोशन होगा या चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा तो करंट एग्जिस्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन का यदि मोशन होगा तो करंट उसके अपोजिट साइड में फ्लो करेगा, और प्रोटॉन के कारण यदि प्रोटॉन का मोशन हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे क्या सिर्फ प्रोटॉन रह गए जो कि रोटेट कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, राइट। तो इट मींस देयर इज सम करंट, जैसे ही मोशन करने का मतलब यहाँ करंट भी फ्लो हो रहा होगा। और ऑलरेडी हम लोग कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं, किसी भी सर्कुलर लूप में यदि करंट का फ्लो हो रहा है तो ये सर्कुलर लूप किस तरह का काम करता है, टेम्पररी मैग्नेट जैसा काम करता है। यदि कोई भी क्लोज लूप हो, किसी शेप का हो, और यदि उसमें करंट का फ्लो हो रहा है, इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड कि वो एक टेम्पररी मैग्नेट जैसा काम करेगा सर्कुलर लूप या क्लोज लूप। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते थे कि क्या करते थे, कर्व फिंगर को ये जैसे करंट इस डायरेक्शन क्लॉकवाइज ये गया, राइट। क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, चाहे ये थंब रखो कोई भी रखो, दो चीजें, एम का डायरेक्शन बताने के लिए फिंगर को कर्व करते थे। एम क्या था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट। मैग्नेटिक फील्ड के लिए थंब के डायरेक्शन में अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में रखते थे और उसके बाद पाम मूव करते थे। अब जैसे ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर टुवर्ड्स द बोर्ड, तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भाई इस तरह से अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक। ये चाहे इस तरह से लीजिए, एम अंदर हो गया। एम अंदर होने का मतलब एम का डायरेक्शन हम जानते हैं किस तरह से किधर होता है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। तो अंदर यदि होने का मतलब क्या हो गया, इधर ये साउथ इधर नॉर्थ ही डेवलप कर जाएगा यदि करंट का डायरेक्शन ये कंसीडर करते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दूसरा जो कॉन्सेप्ट दिया गया कि जब ये क्लियर हो गया कि अर्थ के कोर में वेरी हाई टेम्परेचर है, वहां पे बहुत सारे मेटालिक सब्सटेंसेज हैं,
आयरन हो गया, निकेल हो गया, लाइक दैट, जो कि मेटालिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करते हैं, तो उस हाई टेम्परेचर पे सारे आयरन का हो या निकेल का हो, उसके इलेक्ट्रॉन निकलकर आयन तो ऑलरेडी मूव, एटम सारे मूव कर रहे हैं, सर्कुलर है क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है एक्सिस के अबाउट, तो जितने सब्सटेंसेज होंगे सारे रोटेट कर रहा है, तो मोशन तो अलग से देना नहीं है, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट है। तो इसके मोशन, चार्ज आयंस के मोशन करने के कारण क्या होगा, करंट डेवलप हो गया, और करंट डेवलप होने के कारण हम ऑलरेडी जानते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। अब कहिए सर मून पर क्यों नहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है? मून पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि कोई भी मेटालिक मोल्टन स्टेट वहां है ही नहीं उसके कोर में, अंदर इनसाइड में। या अर्थ में क्यों है कि अर्थ के कोर में मेटालिक सब्सटेंसेस हैं, मून के कोर में कोई भी मेटालिक सब्सटेंसेस नहीं है, इसलिए मून पर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और जैसे जुपिटर का हम लोग देखते हैं, जुपिटर जो है अर्थ से ज्यादा स्पीड से रिवॉल्व करता है, राइट, तो जितना ही ज्यादा से ये आयन स्पीड करेंगे, करंट उतना ही ज्यादा होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज उतना ही ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा रहने से, राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। यदि हाई स्पीड से रोटेशन हो रहा है तो इसीलिए जुपिटर को बोलते हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से ज्यादा है। वीनस का स्पीड कम है, इसीलिए उसका मैग्नेटिक स्पीड कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, राइट। तो ये हाँ वो सारे हैं, वो सब में है, तभी उसको उसका डिस्कशन किया जा रहा है। और ये अभी रिसर्च गोइंग प्रोजेक्ट है, अभी ये इसका रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है ये कौन देखने गया आपके कोर में क्या है, ये सारे हाइपोथेटिकल अप्रोच है। यदि इसको मैं कहूं कि भाई ये 100% सही है, नहीं, अभी बहुत सारे डेवलपमेंट इसमें चल रहा है, इसके मॉडल तैयार करके अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, आयरन और मोल्टन स्टेट टाइप से देखकर अब किया जा रहा है, दैट इज अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये वर्क, लेकिन हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं इस तरह से होता होगा। तो हमने क्या देखा है, अभी तक यही आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है कि अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों है, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर पर जो आपके मोल्टन स्टेट, मेटालिक मोल्टन स्टेट में जो आयंस हैं वो एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, जिसके कारण करंट फ्लो कर रहा है, राइट, करंट फ्लो करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, राइट। ये कॉन्सेप्ट हुआ जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, क्यों अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे कि डायरेक्शन क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। ये अभी अब जो देखेंगे जनरली कॉन्सेप्ट हम क्या सोचते हैं कि अर्थ जो है नॉर्थ इधर है, आप कभी सोचो, इमेजिन करो ये मेरा बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, तो ये अर्थ का नॉर्थ इधर है यहाँ के जियोग्राफी से, और साउथ इधर है, ये नॉर्थ एक साइड कैसे हो गया, दोनों को रिपेल होना चाहिए था, ये नॉर्थ एक साइड कैसे चला गया, नॉर्थ रिपेल होना चाहिए था, होना तो चाहिए था इस तरह से, साउथ इधर जाना चाहिए था, नॉर्थ इधर जाना चाहिए था, लेकिन होता नहीं। उसका अभी सारे रीजन देखेंगे हम लोग, वो कैसे मालूम चलेगा, जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बारे में हम देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, जब उस चीज को अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप मेरा क्लियर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, हाँ तो लेकिन नॉलेज प्लस 2 में आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं, प्लस 2 से भी कर दिया है, लेकिन बिना बेस किए हुए कॉन्सेप्ट पूरा नहीं ना होगा, तो जानकारी तो लेना पड़ेगा, इसके बिना हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी तो भाई यही नहीं, नॉर्थ एक डायरेक्शन में क्यों हो गया,
साउथ साउथ डायरेक्शन में क्यों हो गया? अब इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फाइंड आउट करते हैं। कॉन्सेप्ट, कंपास नीडल, कंपास नीडल को घुमाते चलो और ध्यान क्या देना है कि कंपास नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा, कंपास नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में रहता है। यानी ये नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जरिए ये डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में एरो मार्क किया रहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा। ये कॉन्सेप्ट अपना पक्का रखना, तभी हम लोग कर पाएंगे। क्या देख रहे हैं? मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में होगा। ठीक, तब क्या किए? अर्थ लिए हम लोग, राइट। अब ये क्या है? सरफेस है, चारों तरफ से अर्थ का सरफेस है। हर जगह पर हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक नीडल को लेके चलेंगे। जैसे मान लो यहां मैग्नेटिक नीडल लेके आए, नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मेंशन किया, ये मान लो ये डायरेक्शन में नॉर्थ पोल मेंशन किया, ये साउथ डायरेक्शन में, ये डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं। इसी तरह से पूरे सरफेस पे घूमते चलेंगे। मेरे को क्या दे देगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये प्रैक्टिकल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जहां यहां लेके आए, ठीक है, देखिए नॉर्थ पोल इधर है और इधर ये साउथ पोल, ये डॉटेड लाइन से ऐसे जोड़ दिए। फिर आगे बढ़े हम लोग, फिर देखे नॉर्थ इधर शो कर रहा है, ये साउथ इधर शो कर रहा है, फिर डॉटेड लाइन से इसको जोड़ दिए, राइट। फिर आगे बढ़े इस तरह से, ये फिर देखे इस तरह से आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल। फिर आए यहाँ पर, ये देखे दम वर्टिकली, इधर आ गया नॉर्थ, इधर आ गया साउथ। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किए। किसके हेल्प से? कंपास नीडल के हेल्प से। कंपास नीडल के हेल्प से। ये प्रैक्टिकल रिजल्ट है, ये प्रैक्टिकल रिजल्ट है। तो इस प्रैक्टिकल रिजल्ट में आप खासियत क्या देख रहे हो? ध्यान से सोचो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकल रहा है? अर्थ के साउथ से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकल रहा है? अर्थ के साउथ से। उल्टा कहानी हो रहा है। बार मैग्नेट में हम क्या देखते थे कि बार मैग्नेट में नॉर्थ से निकलता था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बार मैग्नेट में नॉर्थ से निकलता था। यहां पे ये प्रैक्टिकल रिजल्ट है। बार मैग्नेट में नॉर्थ से निकलता था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ में इंटर करता था। यहां इसके जस्ट अपोजिट क्या हो रहा है? साउथ से निकल रहा है और नॉर्थ में जा रहा है, इंटर कर रहा है, जस्ट अपोजिट। तो ये ध्यान देने की बात क्या है कि अर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कहां से निकल रहे हैं? साउथ से निकलकर नॉर्थ में इंटर कर रहा है, साउथ से निकलकर नॉर्थ में इंटर कर रहा है। उल्टा हो रहा है, बार मैग्नेट के प्रॉपर्टी से उल्टा है। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, ये तो भाई प्रैक्टिकल रिजल्ट हो गया, ये सही भी है, राइट। तब कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए क्या किया गया? इमेजिन किया गया कि जस्ट दैट इज नॉट ट्रू। हम अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, जब देखे बाहर में तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं और नॉर्थ में इंटर कर रहा है। तो वी थिंक, जो फिजिशियन या फिजिक्स के क्या रहेंगे प्रोफेसर, वो सोचे ये हो क्या रहा है, इसका मतलब अंदर कुछ अलग कहानी है, बार मैग्नेट के अपोजिट। तो दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग, बट ये चीज तो सही है। ऐसा हो सकता है कि जैसे रोटेट कर रहा है उसी हिसाब से करंट जैसे बन रहा है वैसे साउथ और नॉर्थ का प्रॉपर्टी बदल, एक्चुअल उसी के कारण ये डायरेक्शन भी आ रहा है। अर्थ के रोटेशन के कारण, अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है, राइट, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। अब जैसे यहां पर क्या रही, साउथ है, साउथ नीचे जा रहा है, ठीक है, साउथ से निकल रहा है और नॉर्थ में इंटर कर रहा है। तो ये जो प्रैक्टिकल रिजल्ट आया, उस अर्थ के जो पार्टिकल्स जो हैं, मेटालिक पार्टिकल्स है, उसके रोटेशन के डायरेक्शन से डिफाइंड हो रहा है। यानी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, किसके कारण, ऑर्डिन क्या है उसका? मेटालिक सब्सटेंस से जो रोटेशन कर रहे हैं एक्सिस के अबाउट,
उसी के कारण करंट फ्लो कर रहा है ना। इमेजिन किए कि करंट फ्लो करेगा और टेम्पररी मैग्नेट जैसा काम करेगा। तो ये डायरेक्शन उस पार्टिकल के मोशन पर डिपेंड करता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। हाँ, डेफिनेटली। अब यहां पर ध्यान से अब समझो, ये पूरे कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए फिर क्या इमेजिन किया गया कि दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग, बस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। जब ये मालूम चल गया कि साउथ से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है और नॉर्थ में इंटर कर रहा है, तो अंदर में क्या सोचा गया कि ये इमेजिन किया गया कि चलो ये दैट इज नॉट ट्रू, बस कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए कि अंदर में एक बार मैग्नेट मैंने इमेजिन कर लिया, राइट। ये है नहीं, अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए एक बार मैग्नेट है। अच्छा, हम क्या जानते हैं कि बार मैग्नेट में नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलता है। फील्ड लाइंस किधर निकल रहा है? साउथ की तरफ। तो मैंने क्या करा, इसको इधर ही नॉर्थ मान लिया, यहां से फील्ड लाइंस निकला और इसको साउथ मान लिया, यहां से इंटर किया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। यहां से जब निकला तो ये इंटर करके यहां पहुंचेगा भी, लेकिन अंदर का कहानी अभी किसी को पता नहीं क्या है। लेकिन हम इस तरह से अपने आप को अंडरस्टैंडिंग बैठा सकते हैं, ये दिस मैग्नेट इज नॉट एग्जिस्टिंग बट ओनली फॉर कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए हम इसको इमेजिन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। तो हमने क्या इमेजिन किया कि ये नॉर्थ पोल, यहाँ पर एक बार मैग्नेट कंसीडर करते हैं, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा होगा और ये फिर साउथ से इंटर करके इससे क्लोज लूप का फॉर्मेशन हो गया। ये टिल्टेड है थोड़ा सा एक्सिस से, मैग्नेट आपका जो अर्थ का मैग्नेटिक अर्थ का जो रोटेशन एक्सिस से हल्का सा टिल्टेड है, उसको चीजों को हम समझेंगे। टाइम के हिसाब से ये चेंजेस भी हो रहा है जैसे जैसे टाइम। तो ये क्या, इसको हम लोग क्या बोले, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ये बार मैग्नेट कंसीडर किए, ठीक है। अब इसके आगे और कॉन्सेप्ट हम लोग क्या डेवलप कर रहे हैं कि ये बार मैग्नेट आ गया, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। अब एक नेक्स्ट डायग्राम को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंसीडर अब नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद इसके जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है नेमिंग, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इस एक्सिस को क्या हम लोग बोलेंगे, ये ध्यान से देखो बेटे, ये एक्सिस जो होगा, दिस एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, क्योंकि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये ध्यान से देखो, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, राइट। सो दैट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस, अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से यहां एक चीज और कॉन्सेप्ट हमको अंडरस्टैंड करना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अर्थ का नॉर्थ पोल इधर, अर्थ का साउथ पोल इधर, वो कैसे डिसाइड हो रहा है वो ध्यान से समझो। जो हम कंपास निडल यूज कर रहे हैं इस लाइंस को ड्रॉ करने में, तो आप ध्यान से देखोगे जब कंपास निडल यहां पर है, यहां पर है, ये आप अपने आप को नीचे मत समझना, ये तो सरफेस है ना, आप इसके ऊपर खड़े, यानी ये इस तरह से, ये जैसे अंदर का ये है, तो ये आप इस पर खड़े हैं। तो यहां पर ध्यान देखो, साउथ क्या होगा, इस डायरेक्शन में इनवर्ड है और ये वर्टिकल रहेगा, ये वर्टिकल है एट दिस पॉइंट, और जैसे जैसे बढ़ते जाए टिल्ट होते जा रहा, ठीक है, वो अलग इशू। लेकिन दो प्लेसेस पर हम क्या देख रहे हैं कि कंपास निडल जो है एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में है एट 2 पॉइंट, एट दिस पॉइंट और इस पॉइंट पर, दोनों जगह पर क्या है, कंपास निडल वर्टिकल डायरेक्शन में है। कहने का मतलब वर्टिकल इसी को बोलते हैं, ये नॉर्थ साउथ, ये इंक्लाइन टाइप से तेरा टाइप एकदम वर्टिकल है इस तरह से, तो यहां पर इस तरह से वर्टिकल है, ठीक है। ध्यान देने के बाद क्या है कि यहां बॉटम में साउथ क्या है, नीचे की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां पर आप ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन यही है ना,
तो जिस डायरेक्शन में है तो उस डायरेक्शन में क्या हो गया, नॉर्थ, नॉर्थ इधर साउथ। तो यहां पर नॉर्थ क्या हो गया, नॉर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब चलो ये जब कंसेप्ट, तो मैग्नेटिक हम लोग कंपास नीडल क्या देख रहे हैं, टू प्लेसेस पर वर्टिकल डायरेक्शन में है। ऊपर वाला पे हम क्या देखते हैं कि नॉर्थ जो है, जैसे हम देखे कंपास नीडल लिए, नॉर्थ नीचे दिखाई दिया, तो जब नॉर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा तो इस पॉइंट को हम, इस प्लेस को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। व्हाट यू कैन से, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। जब कंपास नीडल आए यहां पर नॉर्थ नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाई दिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो दिस प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक, दिस प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, सॉरी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, राइट। यहां पर अब क्या है, साउथ नीचे है, तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक साउथ पोल। इस तरह से हम लोग जैसे अर्थ का साउथ पोल नॉर्थ पोल जो डिसाइड कर रहे हैं, वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं, कंपास नीडल का यदि नॉर्थ नीचे है तो नॉर्थ पोल हो गया, कंपास नीडल का साउथ पोल नीचे रहेगा वो साउथ पोल हो गया। क्लियर बेटे, कैसे हम लोग नॉर्थ और साउथ पोल डिसाइड कर रहे हैं, क्लियर हो गया। कंपास नीडल का नॉर्थ पोल नीचे तो उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। कंपास नीडल का साउथ नीचे रहेगा, ये यहां से ये आप खड़े रहिएगा ना, तो नीचे रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक साउथ पोल। तो इसको सब्सक्रिप्ट में हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, ये कहां गया, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड बी है ना, बी ये है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, बी एन भी लिख सकते हैं, राइट, और यहां बी एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा डायग्राम को रब करके फिर और जो इस तरह के कंपोनेंट है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं बेटे, क्या कि इसमें खिचड़ी ज्यादा हो जा गया है। अब ये पूरी तरह से थ्योरी है, ये थ्योरी है थोड़ा सा, लेकिन है कि जो टर्म है ना बच्चे लोगों को समझ में नहीं आती है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ नहीं करेंगे, जो टर्म्स हैं टेक्निकल जो टर्म्स हैं उसको अंडरस्टैंड करते हुए हम लोग चलो, ये अपना अर्थ हो गया, ठीक। अंदर में हम लोग क्या देखे, ये एक इमेजिनरी बार मैग्नेट बना लिए, राइट, वो टिल्टेड है वर्टिकल से, ये अपना अर्थ का एक्सिस का रोटेशन एक्सिस हो गया, जिसको जियोग्राफिकल एक्सिस भी बोलते हैं, ये अर्थ का रोटेशन एक्सिस, और क्या बोल सकते हैं, जियोग्राफिकल एक्सिस, जिसके अबाउट अर्थ अपना रोटेट कर रहा है, ठीक है। इससे ये सम एंगल्स टिल्टेड है, थीटा एंगल। अब ये क्या हो गया अपना नॉर्थ पोल, ये क्या हो गया साउथ पोल, ठीक। अब इस डायरेक्शन में ये क्या है अपना मैग्नेटिक एक्सिस, इसको हम लोग बोले मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर जो पॉइंट हुआ, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, इस पॉइंट का नाम है एस एम, यानी मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल। उसी तरह से ये पॉइंट जहां पर ये टच करेगा एन एम, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल, ठीक है। अब उसी तरह से फिर नेक्स्ट ध्यान से आप देखें,
ये क्या हो गया अपना एक्चुअल में इक्वेटोरियल प्लेन, ये एक्चुअल में इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। अच्छा, फिर ये जिस जिस पॉइंट पे ये अपना रोटेशन एक्सिस टच कर रहा है, इसका नाम हम लोग बोलते हैं एनजी, जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ। उसी तरह से रोटेशन एक्सिस या जियोग्राफिकल एक्सिस जहां नीचे एक कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे मिट कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे एस जी, राइट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। अच्छा, अब ये क्या, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, तो मैग्नेटिक एक्सिस ये के अकॉर्डिंग इसका भी क्या होगा, मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन डिफाइन होगा। ये हल्का टिल्टेड है, तो इसका भी मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन डिफाइन करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन। तो टर्म क्या क्या डिफाइन किया, फिर एक बार रिवाइज कर ले। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से रहेगा, जिसको हम लोग अभी शो नहीं कर रहे हैं। पहला चीज हमने देखा मैग्नेटिक एक्सिस कहां पर है, वो हल्का टिल्टेड है, वर्टिकल अर्थ के वर्टिकल एक्सिस रोटेशन से सम एंगल पे इंक्लाइन है। अभी के प्रेजेंट के टाइम में ये एंगल इंक्लाइनेशन एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 11.3 डिग्री, थीटा इक्वल टू 11.3 डिग्री एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है। जैसे जैसे टाइम होगा ये चेंज हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछे कितना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एक्सिस कितना इंक्लाइन है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए 11.3 डिग्री आप बोलोगे, राइट बेटे। अच्छा, अब मैग्नेटिक एक्सिस जब डिफाइंड हो गया, तो यहां पर हम लोग एन एम बोले, क्या है, एम फॉर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक एन एम का मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक है। उसी तरह से एसएम क्या हो गया, मैग्नेटिक साउथ पोल, क्लियर। अच्छा, फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, एनजी, एनजी क्या हो गया, जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ। उसी तरह से फिर नीचे एसजी क्या हो गया, जियोग्राफिकल साउथ। दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन, ये मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन। ये सारे टर्म्स हो गए जिसको कि अंडरस्टैंड करना जरूरी था, ठीक है बेटे। अब यहां पर ध्यान देने की बात क्या है कि ये सारे जब टर्म अंडरस्टैंड करेंगे, तो नेक्स्ट टर्म आपका है डिप एंगल। ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों लोग को। नेक्स्ट जो टर्म है, ये सब टर्म ही नहीं समझ में आता बुक में से पढ़ने पर। ये जियोग्राफिकल मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों मिक्सअप हो जाते हैं कॉन्सेप्ट। बच्चों को कहां दिक्कत आएगी, एनएम एसजी ये सारे मिक्सअप हो जाते हैं। तो जो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग है। ये दोनों चीज डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। जियोग्राफिकल अलग और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अलग। अब इसी में नेक्स्ट जो टर्म है जो कि क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द डीप एंगल। डीप एंगल क्या है, डीप एंगल क्या है, उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। इसमें 3 टाइप से ही क्वेश्चन आएंगे। डीप एंगल, अब डीप एंगल बेसिकली क्या बता रहा है, इसको कैसे मेजर करेंगे। तो इसके लिए एक डीप निडल है जो अलग तरह का है। कंपास निडल आप क्या देखते हो, रख दिए हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही ये वाइब्रेट करेगा। कंपास निडल, कंपास निडल जैसे है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये प्लेन है, इस प्लेन में रखा हुआ है, इसी पर आपका डेविएट करते रहेगा। डीप निडल क्या क्या है, वो भी एक कंपास निडल है, तो वो इस तरह से भी करेगा
और ऊपर नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में भी, दोनों। कंपास निडिल और डीप निडिल में डिफरेंस क्या है? कंपास निडिल सिर्फ क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपका डेविएशन हो रहा है, ओनली हॉरिजॉन्टल प्लेन में। डीप निडिल क्या है, हॉरिजॉन्टल में भी करेगा और वर्टिकली भी करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में भी इसका मूव होगा। तो उसी से डीप निडिल से ही डीप एंगल का हम मेजरमेंट करते हैं। तो डीप निडिल है क्या? बेसिकली ये क्या करता है, ये भी एक निडिल ही है। वो क्या कैसे आएंगे, वो देखेगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अर्थ सरफेस के, जैसे ये मेरा सरफेस हो गया, तो यहां पर ये मान लीजिए ये आपका डीप निडिल है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो मैं क्या देखूंगा, ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस से, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये नॉर्थ पोल हो गया डीप एंगल का, ये साउथ पोल हो गया। तो ये एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये शो किया। तो हमने क्या डीप एंगल क्या बताया, डीप एंगल क्या देता है कि हॉरिजॉन्टल से नेट मैग्नेटिक फील्ड का कितना एंगल बना रहा है। अर्थ सरफेस के हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है, जहां इंक्लाइन होगा अर्थ सरफेस, वहां पर दो एक्सिस होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। पोल पर क्या होगा, अब इस पर देखिए, पोल पर पहुंचिए, नॉर्थ और साउथ पोल पर, तो आप सिर्फ देखिए एक ही एक्सिस है, एक ही प्लेन है, वर्टिकल प्लेन। आप इक्वेटोरियल प्लेन पर पहुंचिए यहां पर, तो यहां पर सिर्फ क्या है आपका, ये प्लेन है, इसका ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस। यहां पर आप जाइए, ये सरफेस है इस तरह से, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक ही कंपोनेंट रहेगा। लेकिन या इस पॉइंट पे पहुंचिए आप, निडिल को यहां पर रखिए, तो यहां पर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी होगा और वर्टिकल एक्सिस भी होगा, दोनों होंगे। तो डीप एंगल क्या बताता है कि अर्थ सरफेस के हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नेट मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना बन रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना बन रहा है। अब चलो क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान से समझने का है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इक्वेटोरियल प्लेन पर डीप एंगल कितना होगा, इक्वेटोरियल प्लेन पर डीप एंगल कितना होगा। पोल पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे डीप एंगल कितना होगा। तो डीप एंगल का कॉन्सेप्ट क्या हमने देखा कि जो डीप कंपास निडिल है, अर्थ सरफेस के हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, यहां पर आपने डीप निडिल लेके आए इक्वेटोरियल प्लेन के पास, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो यही शो कर रहा है इस तरह से। नॉर्थ पोल क्या हो गया, ऊपर, और ये नॉर्थ, ये साउथ। अच्छा, अर्थ सरफेस यही है, इसका हॉरिजॉन्टल से, तो नॉर्थ पोल हम क्या देख रहे हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन मेरा यही है, और इसी डायरेक्शन में निडिल भी है, तो एंगल देयर इज नो एनी इंक्लाइनेशन। तो यहां पर डीप एंगल को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं डेल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो एट द इक्वेटोरियल प्लेन पे हम क्या देख रहे हैं, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक, नॉर्थ पोल इसी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी यही हो गया। तो देयर इज नो एनी इंक्लाइनेशन, यानी आई का वैल्यू क्या होगा इक्वेटोरियल प्लेन पर, 0 होगा। आई का वैल्यू क्या होगा एट द इक्वेटोरियल प्लेन पर, 0 होगा, राइट बेटे। उसी तरह से यहां भी इक्वेटोरियल प्लेन पे आएगा, यहां भी क्या होगा, आई का वैल्यू, यहां पर देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि इक्वेटोरियल प्लेन पर डीप एंगल का वैल्यू क्या होगा, तो आई इक्वल टू 0, ठीक। दूसरा ऑब्जेक्टिव अब क्या क्वेश्चन पूछेगा, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर डीप एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो आप ध्यान से देखो, ये क्या है आपका कंपास निडिल का डायरेक्शन, नीचे नॉर्थ, ऊपर साउथ, ठीक है। प्लेन क्या है, ये प्लेन है, यही ना हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहां पर आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर, एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री। तो एट द नॉर्थ पोल, एट द साउथ पोल, आई का वैल्यू क्या हो गया, 90 डिग्री। दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है,
what at the equatorial plane, I equal to 0. फिर at the north pole और साउथ पोल, what is value of I? 90 डिग्री. what is value of I? 90 डिग्री. ठीक है. अब किसी थर्ड जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पोजीशन पर आप ले लीजिए ये. अब यहां पर क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये, यानी इस तरह से आपका है, और प्लेन क्या है? ये प्लेन है. दिस इज योर यहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है. तो जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यदि इस तरह से हम लोग लेते हैं, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यदि हो गया, और दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है. तो ये जो एंगल बनाया यहां पर एंगल आई डिफाइन कर दिए. क्लियर? अच्छा, अब ध्यान देने के बाद क्या है, यहां पर देखो कि यहां पर आप ये हो गया आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड BE, नेट मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों होगा. नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ B, ये नेट मैग्नेटिक है ना, तो इसको BM लिख दे. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड. और BH हॉरिजॉन्टल, BHM बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगा? BVM बोल सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. तो ये ध्यान देने के बाद क्या है, ये एंगल दिया रहेगा, जैसे डिप एंगल किसी भी पोजीशन पे दिया हुआ, एक्स पोजीशन पे 30 डिग्री है, और आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ मान लो 2 टेस्ला या 4 टेस्ला लाइक दैट. पूछेगा कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, या ये दोनों कंपोनेंट दिया रहे, आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिप एंगल. राइट. तो यदि मान लीजिए ये नेट मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और डिप एंगल किसी पोजीशन पे दिया हुआ है, आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालते हो? BM cos थीटा. राइट. और वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालते हो? BM sin थीटा. अच्छा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल दोनों कंपोनेंट दिया हुआ, मान लो एक 4 वैल्यू दिया हुआ है और वर्टिकल कंपोनेंट का 4 टेस्ला और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5 टेस्ला. आपसे पूछता है कि व्हाट इज द एंगल, डिप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं, डिप एंगल को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से भी बोलते हैं. तो आप ध्यान से देखो कि tan I क्या हो गया, tan I जो होगा ये क्या है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. हम लिख सकते हैं tan I इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट BBM डिवाइडेड बाय VHM. राइट बेटे. तो इस तरह से क्वेश्चंस डिप एंगल पर, क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो डिप एंगल से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डिप एंगल से ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. हाँ, तो आप जस्ट इसको समरी अप कर ले, क्या क्या हम लोग पढ़े उसको एक बार क्लियर कर ले. फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो चीज हम लोग नहीं जान रहे थे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ जाता है. ये किससे डिपेंड कर रहा है कि आपका जो कोर एक्सिस में जो मोल्टन सब्सटेंसेज है उसका रोटेशन किस डायरेक्शन में है, उसी से वो डिसाइड हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से निकलकर नॉर्थ में. अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ध्यान से समझिए. ये क्या है? एक्चुअल में नॉर्थ पोल, एक्चुअल में नॉर्थ पोल, और एक्चुअल में ये क्या है? साउथ पोल. ये जो हम जो जानते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये जो हम लोग समझते हैं वो कौन सा नॉर्थ पोल है? जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है. और जो हम इस डायरेक्शन को जो जानते हैं वो क्या है? जियोग्राफिकल साउथ पोल है. तो रियल में देखिए तो क्या हो गया? साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ आया ना, अटैक कर लिया. तो रियल एक्चुअल में जो हम जो समझते हैं कि ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये बार यानी ये नॉर्थ डायरेक्शन वाला को
हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझते नहीं। एक्चुअल में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ हो गया साउथ के डायरेक्शन में, और आपका साउथ जो हो गया नॉर्थ के डायरेक्शन। ये बार मैग्नेट का है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो हम समझते हैं कि बार मैग्नेट को डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बताते हैं ना, बार मैग्नेट को भाई जो डायरेक्शन देगा, जिस डायरेक्शन में रेस्ट करेगा, ये नॉर्थ दे देगा, ये साउथ। ये बार मैग्नेट के लिए नॉर्थ पोल है, ये बार मैग्नेट के लिए साउथ पोल है। लेकिन एक्चुअल में जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके जस्ट अपोजिट है। इसीलिए इसका नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल को खींच रहा है। अब आपको समझ में आ रहा क्यों खींचा, कैसे, कौन लगा रहा फोर्स। क्योंकि रियल में क्या है, इधर साउथ है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का, इधर में रियल में क्या है, नॉर्थ। ठीक है बेटे, तो इस तरह से कौन से। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिर फाइनली क्या देखें, डीप एंगल के बारे में, जो कि एग्जाम्स में पूछता है। जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल किसको बोलते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट की हम लोग क्लियर किए। अच्छा, ये मैग्नेटिक, ये नॉर्थ मैग्नेटिक कैसे हम लोग फाइंड आउट किए कि कंपास नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो क्या देगा, आपका नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। कंपास नीडल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में रहेगा, साउथ में रहेगा, डाउन साउथ, यदि एस साउथ, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक साउथ पोल। तो इस तरह से कैसे डिफाइन किए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल, उसको अंडरस्टैंड किए, राइट। और डीप एंगल के बारे में हम लोग समझे, इतना काफी है। और जो टॉपिक बचा, एक लेक्चर और लगेगा, ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। कंप्लीट करके इसके बाद हम लोग लाइट वाला चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है बेटे, आज यहीं पर रहने देते हैं।